क्या आपके भी बच्चे मेरे बच्चों की तरह पास्ता खाने के शौकीन हैं? तो चलिए फ्रेंड, ये रेसिपी आप लोगों के लिए। जी हाँ फ्रेंड, कल था फ्राइडे और फ्राइडे को ना मेरे बच्चे लेकर के जाते हैं पास्ता, जिसे मैंने बनाया था बहुत ही हेल्दी और टेस्टी तरीके से। एज़ अ मॉम मैं हमेशा ही अपने बच्चों को कुछ ना कुछ हेल्दी और टेस्टी खिलाने की कोशिश करती हूँ, जो घर की सब्जियों से ही हो और बच्चों को लगे कि ये वैसे तो बच्चों को अगर सब्जियाँ देते हैं ना हम, तो वो नाक मुँह बनाते हैं। बट अगर आप इस तरीके से सब्जियाँ उनको देंगे ना, तो ट्रस्ट मी गाइज़, वो लोग बहुत अच्छे से खा लेंगे। उनको पता भी नहीं चलेगा और वो बहुत ही यम्मी तरीके से इसको खाएँगे और बोलेंगे वाह मम्मा वाह क्या डिश बनाई है। तो चलिए फ्रेंड, रेसिपी शुरू करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ, जिससे मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक ज़रूर पहुँच पाए। तो देखिए करना क्या है, सबसे पहले एक बड़ी-सी भगोनी में ले लेंगे पानी, जितना पास्ता होगा ना उससे तिगना पानी डालेंगे। पानी में जब अच्छे से बॉयल हो जाएगा ना, तो हम इसमें 2 कटोरी के करीबन अपना पास्ता डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें ऑयल डालेंगे, अच्छे से इसको मतलब बॉयल होने देंगे। जब तक पास्ता हमारा बॉयल होता है ना, जब तक हम सॉस बना लेते हैं, क्योंकि हम रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं, तो इसलिए हम सॉस जो है ना घर पे ही बनाएँगे और इसमें हमने बिल्कुल भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है। तो मैंने देखिए एक पैन लिया है, मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें आधी चम्मच भी कटोरी मतलब ऑयल नहीं डाला है अभी। तो हम लेंगे 2 टमाटर, जिसको मैंने बीच में से कट कर लिया है और ना इस तरीके से देखिए बीच में से कट करने के बाद डाल देंगे तवे पे। इसके बाद ना महीन कटा हुआ प्याज, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ, सब चीज़ों को डाल करके ना बिल्कुल ज़रा-सा आधी चम्मच के करीबन ऑयल डाल के ढक कर के इसको पकाएँगे जब तक ये सौगे ना हो जाएँ सारी चीज़ें। इसके बाद आप देख सकते हैं ऊपर से जो है ना टमाटर का जो छिक्कल है ना, अपने आप हटने लगा है। सारी छिक्कलों को हटा करके ना एक मिक्सी के जार में डाल करके सारी चीज़ों को ठंडा होने के बाद में इसमें थोड़ा-सा हम पनीर डालेंगे। ये देख सकते हैं मैंने पनीर लिया है, ये होममेड पनीर है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको शेयर कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से ना इसको पीस लेंगे, बिल्कुल एकदम स्मूथी फ्लेवर हो जाना चाहिए इसका। इसके बाद हम सेम पैन में 1 कटोरी की मतलब 1 चम्मच के करीबन देसी घी डालेंगे। इसके साथ में हम बटर डालेंगे बिल्कुल 1 चम्मच के करीबन। इसके बाद हम आधे चम्मच के करीबन डालेंगे इसमें कश्मीरी लाल मिर्ची कलर के लिए, क्योंकि हम रेड सॉस पास्ता बना रहे हैं। इसके बाद जो हमने सॉस बना के रखी थी ना टमाटो वाली, वो भी हम इसमें डाल देंगे। अच्छे से चला देंगे इसको और इसको पकने देंगे जब तक ये मतलब अच्छे से सारे जो मसाले और वो है ना आपस में मिक्स ना हो जाए। इसके बाद थोड़ा-सा बिल्कुल डालेंगे नमक। नमक आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद नमक डालने के बाद हम डालेंगे इसमें थोड़ा-सा ऑरिगेनो, थोड़ा-सा डालेंगे हम बिल्कुल ज़रा-सा चिली फ्लेक्स, क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ तो बहुत ही कम चिली फ्लेक्स मैं डालती हूँ। सारी चीज़ें डालने के बाद ना हम अपना पास्ता जो था ना बॉयल वाला, हम वो भी इसमें डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और ना इसमें हम लास्ट में डालेंगे हरा धनिया। ऊपर से मैंने पेरी-पेरी मसाला डाला था, अगर आपके पास में नहीं तो आप मैगी मसाला भी डाल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी सा जो है ना पास्ता बिल्कुल बन कर के तैयार है, ये देखिए इस तरीके से। अगर आपको रेसिपीज़ अच्छी लग रही है ना, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ना बच्चों को इस तरीके से हेल्दी पास्ता बना कर के दें, उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी मतलब अच्छा लगेगा कि चलो हमने बच्चों को बिना चीज़ का पास्ता खिलाया। जी हाँ फ्रेंड, तो ये जो मेरी रेसिपीज़ हैं इनको आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर देना, जो भी पास्ता खाने के शौकीन हैं। फिर मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एन्जॉय।